नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विंध्याचल सोनी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक नॉलेज। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में अंतर। फिजिकल पॉलिसी वर्सेज मॉनेटरी पॉलिसी, दोनों में क्या अंतर है, आज के इस वीडियो में हम इसको जानेंगे। पिछले वीडियोज में मैं राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों पर अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। आज मैं इस वीडियो में दोनों के बीच अंतर को आपके समक्ष रखूंगा। इन दोनों के बीच में अंतर दिखाने के लिए मैंने 3 कॉलम बनाया है। एक अंतर का बिंदु, दूसरा राजकोषीय नीति जिसको हम फिस्कल पॉलिसी एफपी के नाम से डिनोट करेंगे, और मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी को एमपी के नाम से डिनोट करेंगे। ये आपको परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। पहला इसका अंतर बिंदु अर्थ है। फिस्कल पॉलिसी जो है राजकोषीय नीति, उसका संबंध राजकोष से होता है। इसमें सरकारी धन के उत्पादन एवं सरकार की आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है, जबकि मौद्रिक नीति में मुद्रा और साख से संबंधित यह होता है, और इसमें अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख के प्रवाह को किस तरह नियंत्रित किया जाता है, यह तरलता को कम या अधिक करके अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। इस तरह से मौद्रिक नीति मुद्रा और साख से संबंधित है। परिभाषा हम लोग देखें, दूसरा अंतर बिंदु, तो राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपने सर्वोच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आय, व्यय, ऋण और बजट के माध्यम से बनाई जाने वाली नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं, जबकि मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा विभिन्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख के प्रवाह मतलब तरलता को नियंत्रित करने के लिए बनाई जाने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। तो मौद्रिक नीति में मुद्रा और साख की मात्रा को, तरलता को नियंत्रित किया जाता है। तीसरा अंतर बिंदु है क्रियान्वयन। तो राजकोषीय नीति का क्रियान्वयन राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार का अलग राजकोषीय नीति होता है और राज्य सरकार का अलग होता है, जबकि मौद्रिक नीति केवल और केवल देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है हम लोग को जो देखने को मिलता है कि राजकोषीय नीति राज्य सरकार भी लागू करती है, लेकिन वह मौद्रिक नीति लागू नहीं कर सकती। चौथा अंतर बिंदु है अनुमति या स्वीकृति। राजकोषीय नीति के निर्माण या क्रियान्वयन के लिए संसद की अनुमति या स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है, जबकि मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए और इसके क्रियान्वयन के लिए संसद की अनुमति लेना अनिवार्य नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति में। राजकोषीय नीति संसद या विधानसभा की अनुमति या स्वीकृति लेने के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। पांचवा जो इसका अंतर बिंदु है वह उपकरण। सार्वजनिक नीति के प्रमुख उपकरण है सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजट, जबकि मौद्रिक नीति के 2 मुख्य उपकरण हैं। एक है मात्रात्मक उपकरण और दूसरा गुणात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण में बैंक दर, नगद कोषानुपात जिसमें CRR, SLR और नीतिगत दरें, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और खुले बाजार की क्रियाएं हैं, जबकि गुणात्मक में प्रचार, मार्जिन में परिवर्तन, साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्यवाही इत्यादि आते हैं। इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। छठा जो इसका अंतर बिंदु है वो है प्रभाव। राजकोषीय नीति का प्रभाव अर्थव्यवस्था और जनता पर प्रत्यक्ष पड़ता है और समग्र प्रभाव पड़ता है, मतलब पूरे देश में इसका प्रभाव दिखाई देगा आपको राजकोषीय नीति का, जबकि मौद्रिक नीति का प्रभाव जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है और इसका सीमित प्रभाव पड़ता है। पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्षेत्र विशेष में इसका प्रभाव पड़ता है। सातवां अंतर बिंदु है मांग पक्ष या पूर्ति पक्ष। राजकोषीय नीति जो है वह पूर्ति पक्ष के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। पूर्ति पक्ष को यह कम बेस करके अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा में ले जाता है, जबकि मौद्रिक नीति है यह मांग पक्ष के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यह मुद्रा एवं साख की तरलता मांग को प्रभावित करती है।
अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थव्यवस्था में वांछित एवं सर्वोच्च उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों का एक साथ प्रयोग आवश्यक है। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया एक लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको अनुमति दें। धन्यवाद।